नॉलेज हमको कुछ नहीं था गाय के बारे में जी। तो सीखना पड़ा। 2 साल तक हमको सीखने में लग गया। अच्छा। तो गाय खराब होती गई, दूध जहाँ 10 लीटर देती थी 8 लीटर 7 लीटर 6 लीटर पे आ गए। अच्छा। उसके बाद जैसे हमको नॉलेज बढ़ने लगा धीरे धीरे तो उसको अपग्रेड करते हैं काम को। अच्छा। आपको जितना भी सुविधाएं दे सकते हैं जानवरों को दीजिए। टाइम पे टाइम पानी पिलाना, उनको शेड में अच्छे शेड में रखना, पंखा कूलर जो भी हो सकता है ये सारी चीजें देनी चाहिए। अच्छा। पिछले 1.5 से 2 सालों में मैस्टाइटिस नहीं होता है अच्छा। हमारे डेयरी फार्म पे। अच्छा। और किलनी उलनी लगती हैं, ये सारी समस्याएं, गंदगी नहीं होता। जैसे आपका मक्का हो गया जी। गेहूं हो गया, हाँ हाँ। अरहर की चुन्नी हो गई, जी। किसी भी अच्छी कंपनी का पशुहार हो गया। क्या रूरल एरिया में दूध बेचना आसान नहीं है जी। और हमारे यहाँ दूध के कस्टमर कम है। कम इन सेंस कि आपका प्रोडक्शन डेयरी का मतलब आपका अपना पनीर डेली बेसिस पे और लगन रहता था खोया पनीर डेली का ऑर्डर लेता हूँ। अच्छा। इस तरह से हमारा थोड़ा सा व्यवसाय का जो तरीका है, डेयरी फार्म का तरीका जो है वो थोड़ा मार्केट बनेगा आपका, जब बल्क में बिकने लगेगा आपका। कि शादियों में बुकिंग हुआ, हम शादी में बुक करते हैं 20 किलो 15 किलो 18 किलो, तो फिर सेल परचेज का साथ में काम करें। सेल परचेज का भी काम जरूरी है। केवल दूध पे डिपेंड जो रहेगा वो एंड ऑफ द डे उसको लॉस ही लॉस होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के लखनऊ गांव में, और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं जो एक युवा प्राइवेट नौकरी छोड़ करके और 4 सालों से इस डेयरी फार्म की संचालित कर रहा है। काफी आसानी से, काफी सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। अकेले भी करते हैं, लेबर के सहारे भी करते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर देहात में रह करके कैसे ये बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि इनका कुछ अलग मानना है कि हम दूध बेच करके सिर्फ मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। और इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो हम हर एक चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इनके फार्म की बात करें तो काफी छोटा है, काफी शानदार है, क्योंकि 10 से 12 पशु है यहाँ पे, और शेड पर भी काफी कम खर्च किया गया है। हर एक चीज हम वीडियो में जानकारी देने वाले हैं यहाँ के ऑनर से। तो ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी सर का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलते रहे। तो आइए हम सर से बात करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा। मेरा नाम राहुल प्रताप मल है जी, और मेरा फार्म ये मऊ जिले के लखनऊ गाँव में पड़ता है, तहसील मधुबन। अच्छा। मैं पिछले 3 से 4 साल से पहले से इस वीडियो और इस डेयरी फार्म को चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस डेयरी फार्म के पहले क्या करते थे, क्योंकि बहुत सारे नए नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो एक बार फिर से मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगी, इसके पहले आप क्या करते थे? पहले मैं दिल्ली में नौकरी करता था। अच्छा। 12 साल नौकरी किया जी। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे आके 5-6 साल हो गए यहाँ पे डेयरी का फार्म। तो नौकरी आखिर आपने क्यों छोड़ दी और इस गाय गोबर में नौकरी, प्राइवेट नौकरी में थोड़ी सी बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा। और घर पे कोई रहने वाला नहीं था, तो मुझे लगा कि आगे अपना डेयरी फार्म खोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो डेयरी फार्म जब शुरुआत किए थे सर, तो कितनी पशु से शुरुआत किए थे? शुरू में जब हमने 2018 में डेयरी फार्म शुरू किया तो दो गाय लाए थे स्टार्टिंग। अच्छा। उसके 4 महीने बाद फिर हमने 2 गाय लाया। अच्छा। फिर 3 महीने बाद उसके 3 गाय लाए, 7 गाय टोटल अभी तक हमने खरीदा। अच्छा अच्छा। मतलब 7 गाय सिर्फ आप खरीदे अभी? हाँ, 7 गाय मैंने खरीदा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो जैसे जब स्टार्ट किए थे सर, तो क्या परेशानी आई थी, इसके बारे में हमारे दर्शक बंधु को थोड़ा परेशानी ऐसी थी कि नॉलेज हमको कुछ नहीं था गाय के बारे में। जी। तो सीखना पड़ा। 2 साल तक हमको सीखने में लग गया। अच्छा। गाय कैसे रखना, रख रखाव, उनका रहन सहन क्या है, हट जा बेटा, रहन सहन क्या है उनका, ये सारी चीजें सीखनी पड़ी 1.5-2 साल तक। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे चीजें समझते गए। अब ऐसा है कि इस समय आराम से सारे कामों को कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। ये सारी तो जैसे सीखने के दरमियान मतलब आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी, थोड़ा सा आप कुछ डिटेल्स में बताएं। परेशानी ये कि हमें नॉलेज में बीमार पड़ रहे थे। गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा गाय बीमार पड़ रहे थे। अच्छा। अब उसका आइडिया नहीं, डॉक्टर को बुलाते थे, उसको आइडिया नहीं था कि कब बीमार पड़ने हैं इनको। अच्छा। पहले से आइडिया नहीं लगता था, बीमार पड़ जाते थे फिर हम डॉक्टर को बुलाते थे। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्या इन गायों को बीमारी की थी। अच्छा। कब इनको क्या खिला, और खिलाने की समस्या, क्या खिलाना इनको। अच्छा अच्छा। मिनरल मिक्सचर ये सब चीजें हमें पता ही नहीं खिलाना क्या होता है। 2 साल बीतने के बाद धीरे धीरे आइडिया लगा कि हमें क्या खिलाना चाहिए जानवरों को। अच्छा अच्छा। मल्टीग्रेन आटा खिलाना चाहिए। मल्टीग्रेन आपका जितना भी मल्टीविटामिन मिनरल्स हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम खिलाना चाहिए जानवरों को। अच्छा अच्छा। 2 सालों तक हम इसको यूज ही नहीं कर पाए। अच्छा। और गाय बीमार पड़ती गई, खराब होती गई, दूध जहाँ 10 लीटर देती थी 8 लीटर 7 लीटर 6 लीटर पे आ गए। अच्छा। उसके बाद जैसे हमको नॉलेज बढ़ने लगा धीरे धीरे तो उसको अपग्रेड करते हैं काम को। अच्छा। और आज के टाइम में ये है कि जो भी गाय है और बच्चे पैदा होते हैं उनको टाइम से हम कंसीव करा लेते हैं। अच्छा। और दूध भी प्रॉपर 8 महीने 9 महीने तक अच्छा दूध ले लेते हैं जानवर। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके मतलब जैसे जब आप जॉब छोड़े थे सर, हाँ जी, तो जॉब छोड़ने के दरमियान में आपकी कितनी सैलरी थी उस टाइम में? उस समय मेरी 45,000 सैलरी थी। अच्छा, 45,000 सैलरी थी। 45,000 सैलरी थी, लेकिन ये था कि अब कंसिस्टेंसी नहीं थी जॉब में। अच्छा। कब छूटना है, 4-10 साल जॉब कर लिए तो लगता था कि अब जॉब कर नहीं पाएंगे, तो छोड़ दिया मैंने। अच्छा। और ये अपना लगा कि ये इसमें भविष्य है, ये भी ठीक है काम, लेकिन रूरल एरिया में थोड़ी समस्या ज्यादा है दूध बेचने का। अच्छा। दूध बेचने की अभी तो मैं ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दूध बेचने की समस्या ज्यादा है गाँव में कंपेरिजन शहरों के। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है सर? अभी फिलहाल हमारे पास 10 गाय हैं और 3 बछिया हैं। अच्छा, 10 गाय और 3 बछिया। 3 बछिया। तो 10 गाय को रख रखाव करने में क्या आप अकेले करते हैं या साथ में किसी लेबर तो नहीं, दूधने वाले भैया आते हैं और खेत में हरा चारा काटने के लिए लोग हैं। और सारा जो डेयरी के अंदर का काम है वो सारा हमें अकेले करते हैं। लेबर मिलते नहीं है प्रॉपर तरीके से रूरल एरिया में। तो आप तो सर 3 साल हो गया ना आपको करते हैं? 4 साल। 4 साल हो गया।
तो 4 साल में मतलब कितने से कौन से सीजन में उतार चढ़ाव आता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा हमारे पशुपालक बंधु। गर्मी में ऐसा है, गर्मी में सबसे अधिक रख रखाव अगर जानवर परेशान होते हैं तो हीट स्ट्रोक से। अच्छा। जो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अच्छा। तो गर्मी से बचाव के लिए आपको जितना भी सुविधाएं दे सकते हैं जानवरों को दीजिए। टाइम टू टाइम पानी पिलाना, उनको शेड में अच्छे शेड में रखना, पंखा कूलर जो भी हो सकता है, ये सारी चीजें देनी चाहिए। अच्छा। अमूमन किसान हो या डेयरी फार्मर ये कर नहीं पाते हैं, तो उसी समय गाय ज्यादा बिगड़ती है। अच्छा। तो जैसे गर्मी में क्या प्रॉब्लम आती है सर, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। गर्मी में सबसे अधिक प्रॉब्लम हीट स्ट्रोक की आती है। अच्छा। हीट स्ट्रोक में क्या है कि लार चुराना, मुंह खोल के हाँफना, जीभ निकाल के हाँफना, ये सारी समस्या है जो कि उससे क्या होता है दूध पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा। और खाना कम कर देती हैं जी। इसको मतलब बीमारी है जो कहे तो हीट स्ट्रोक बोलते हैं। इसके बहुत सारी दवाएं आती है, मेडिसिन आता है लिक्विड में, जो कि जानवरों को दिया जाता है। इस पर डॉक्टर बताता है कि क्या क्या दीजिए इस समय। अच्छा। अच्छा। तो उन सबको ध्यान में हम रखते हुए इस गर्मियों में सब चीज खिलाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो खिलाने से थोड़ा सा समस्या का समाधान होता है। अच्छा। और सबसे अधिक नहलाना उनको जरूरी होता है। गर्मियों के टाइम में जब इस तरह की समस्या आ रही है जानवरों तो 2 से 3 टाइम 4 टाइम नहलाएं। जब इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि हद से ज्यादा गाय परेशान थी। दूध जहाँ किसी गाय का, मेरी गाय का, इस गाय का 8 लीटर 9 लीटर एक टाइम सुबह का दूध था। अच्छा। ये 6 लीटर पे आ गए, 5 लीटर पे आ गए। अच्छा। वो गाय का भी 8-9 लीटर दूध था। अब थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हुआ है, सर्दी बारिश शुरू हुई है, थोड़ा नॉर्मल हुआ है दूध। अदरवाइज एकदम डाउन 3-3 4-4 लीटर दूध चला गया था। खाना भी नहीं खाती थी। अच्छा। खाना एकदम कम कर देते थे। तो फिर उसको कैसे टैकल किए? टैकल वही बताया कि 2-3 बार कम से लाइट अगर है हमारे यहाँ टाइम से तो 3 से 4 बार रात को 10 बजे तक नहलाते थे। अच्छा। सबसे मतलब ठंडा अधिक से अधिक इनको ठंडा में रखिए। अच्छा। पंखा कूलर जो भी है आप लगा के रखिए, ये सारी चीजें हैं। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे रोग। एक तो आपने हीट स्ट्रेस का बताया, उसके अलावा और क्या रोग मतलब झेले थे? और शुरू में थनैला रोग होता है। अच्छा। थनैला रोग होता है, इससे बहुत सारे डेयरी फार्म और रिपीट ब्रीडिंग का काम, रिपीट ब्रीडर। अच्छा। ये 2 समस्याएं अमूमन डेयरियों पे चाहे नॉर्मल किसान के पास होता ही होता है। अच्छा। तो उसके समाधान के लिए अगर आपका रिपीट ब्रीडिंग है तो आप उसको मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, विटामिन, जितना भी अधिक से अधिक पोषक तत्व है उनको जानवरों को आप दीजिए अधिक से अधिक, रेगुलर देते रहिए। इससे क्या है कि टाइम से कंसीव होंगे जानवर। तो इसके लिए तो ये समाधान है। और दूसरा, अगर थन की प्रॉब्लम है, थनैला रोग हो रहा है जानवरों में, तो उसके लिए आप साफ सफाई बहुत मैंडेटरी है। अच्छा। प्लस अगर पॉसिबल हो तो अपने गाय को बैठने के लिए मैट लगाएं। जैसे देख रहे हैं अभी हम लगा रखे हैं, पिछले 2 सालों से मैट का यूज कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। तो मैट का यूज करें, जैसे अभी पिछले 1.5 से 2 सालों में मेस्टाइटिस नहीं होता है। अच्छा। हमारे डेयरी फार्म पे। अच्छा। और किलनी उलनी लगती हैं, ये सारी समस्याएं। गंदगी नहीं होनी चाहिए डेयरी फार्म का मतलब, आप गंदगी नहीं होनी, कम खिलाइए लेकिन गंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, खिलाना कम चलेगा लेकिन गंदगी नहीं चलेगा। क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्लीनिंग अगर देखो मेरी डैम थोड़ा बहुत गंदगी है, अदरवाइज गंदगी नहीं रहती है। आप दिखा सकते हैं वीडियो में। जी। गंदगी नहीं रहनी चाहिए। गोबर करना तुरंत हटाइए। खुर की धुलाई हमेशा करते रहिए पानी से, सुबह शाम जो भी है कि उसमें गोबर ना लगे हमेशा, अगर नहला रहे हैं जानवरों को तो वैक्सीनेशन वगैरह भी कराते हैं, नहीं कराते हैं इनको किसी भी चीज का? जैसे वैक्सीनेशन का फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ा फिलहाल हमारे यहाँ। अच्छा। तो कभी ऐसी आवश्यकता आई नहीं कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं। कभी कभी डॉक्टर जो सरकारी आते हैं तो खुद पका मुंह पका का आता है तो वो लगवा लेते हैं। अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं कि मैं लगवाऊं पर्सनली। तो अब थोड़ा हम आपके स्ट्रक्चर पे बात करना चाहेंगे। तो कितना बाई कितना में आपका ये फार्म है, इसके बारे में बताइए। जो सेट जो है फार्म तो हमारा करीब समझ लीजिए ज्यादा एरिया में है। फिर भी कितना? 100 फुट बाई 40 फुट। अच्छा। लेकिन जो सेट है जिसमें गाय रह रही है वो है 16 बाई 50। अच्छा, 16 बाई 50। और हाइट कितना है इसका? हाइट इसका टोटल जो पीछे का लेंथ है वो 12 फुट है और आगे 11 फुट का। अच्छा। अच्छा। और नाद वगैरह का हाइट कितना बनाए हैं? नाद जो समझ लीजिए 2.5 फुट की ऊंचाई पे है। अच्छा। और ये मतलब रो वाली नाद है, दिखा सकते हैं आप। दो गाय एक में खाती हैं सर। अच्छा। अच्छा। और एक में पानी पीने के लिए। अच्छा। तो ये आपका 16 बाई 40 में सर, तो इसको बनाने में कितना लगभग खर्चा आ जाएगा इस तरीके अगर बनाया जाए अभी? तो सर बनाने का खर्चा अभी प्रेजेंट, पहले मैं 4-5 साल पहले बनवाया था तो इसका 55,000-60,000 के करीब आया था। अच्छा। अभी बनवाएंगे तो समझ लीजिए कि लाख रुपए तक जाएगा, 80,000-90,000 तक जा सकता है। अच्छा। महंगाई की 5-6 साल पहले बनवाया था तो थोड़ा सा कॉस्टिंग हर चीज कम थी। अभी हर चीज महंगा हो चुका है। ईंटा उस समय हमने लिया था 9,000 रुपए, अब 16,000 रुपए ईंटा ट्रॉली का, तो इसलिए ज्यादा खर्चा आ जाएगा। कितने पशुओं के लिए है ये? अब हमारे पास 10 जानवरों के लिए, 15-12 जानवरों के लिए सफिशिएंट है। अच्छा। और इसके अलावा फिर स्टोर रूम भी होगा? स्टोर रूम है, भूसे वाला घर अलग है। अच्छा। अच्छा। तो अब हम ये जानना चाहेंगे जैसे पशुओं की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं सर, जनरली देखा जाए तो? शुरू में सर हमने 6-7 पशु खरीदा था। और फिलहाल अभी मैं पिछले महीने एक पशु खरीदा हूँ, दूध की कमी हो गई थी। अदरवाइज जो घर की बच्चियां उसी को मैं ब्रीड पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। सेल परचेज का भी काम है हमारे पास। अच्छा। अगर कोई खरीदना चाहता है कहीं से भी आता तो गाय मैं बच्चियां तैयार करता हूँ। खरीदने का सेंस ये है कि घर की बच्चियां ही मैं बेचता हूँ। अपनी घर की बच्चियां ब्रीड तैयार करके बेचने का काम करता हूँ। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे मतलब मैनेज करते हैं? सुबह में मतलब कैसे, सुबह में इसको क्या करना होता है इसके बारे में? सुबह हमारे 4-4:30 बजे का उठना होता है जी। और 7 बजे तक हमारे 7-7:30 तक सारा काम कंप्लीट। उसमें धोना भी होता है, खिलाना पिलाना, बाहर बांधना जानवरों को। मतलब 4 से लेकर 3 घंटे का ड्यूटी सुबह होता है विदाउट लेबर। फिर दोपहर के टाइम, इस समय अगर हम बात करें दोपहर में, तो इस समय करीब 2 घंटे का काम होता है। फिर शाम को 3 बजे से लेकर
5 साढ़े 5 बजे तो दूधने का काम। अच्छा, और अकेले सिर्फ आप दूधने वाला फिर अलग दूधने वाले बस लगाते हैं। हाथ से दुहाई होती है हाँ सर, मैं मशीन रखे हुए, बट लाइट की समस्या थोड़ी रहती है तो इसलिए मशीन नहीं यूज कर पाते हैं। मशीन रखा हुआ है, स्टार्टिंग में हमने मशीन भी यूज किया था 1 साल, तो अभी हाथ से मैनुअली दुहाई। अच्छा, तो अब हम जानना चाहेंगे जैसे आप इनको क्या क्या खिलाते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे सर। खिलाने में देखिए 6 तरह का बताया आपको अभी मैंने, कि कम से कम एक तरह का अनाज कभी भी जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा, कम से कम 5-6 तरह का, जिसमें मल्टी विटामिन हो, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें एक किसी अनाज में मिलता है। जैसे आपका मक्का हो गया जी, गेहूं हो गया, अरहर की चुन्नी हो गई, किसी भी अच्छी कंपनी का पशुहार हो गया, चोकर हो गया जी, ये सारी चीजें मिक्स करके खिलाना चाहिए। किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना है, इसलिए कि वो गाय के शरीर को जो आप दोहन कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, तो उनको कौन सा मल्टी विटामिन चीजें चाहिए, या तो मिनरल के रूप में हो, कैल्शियम के रूप में हो, या तो हार्ड अनाज के रूप में। तो ये सारी चीजें अगर अच्छे से करते हैं तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है। आप मतलब अभी गर्मी के दिन में क्या क्या दे रहे हैं इसके बारे में? गर्मी के दिन में तो मैक्सिमम हमने गुड़ बनवाया था, घर हमारा खेती है तो गन्ने की खेती, गुड़ मैक्सिमम जरूरी है। गुड़ का शरबत, अच्छा, गुड़ का शरबत और अरहर की चुन्नी में मिक्स करके गर्मियों में पिला रहा था। अच्छा, अभी तक जब तक बरसात नहीं होता, डेली कम से कम एक गाय को कम से कम 1 किलो गुड़ का शरबत पिलाना, गर्मी से बचने के लिए। अच्छा, अभी क्या दे रहे हैं? अभी अरहर की चुन्नी जी, एक शीतल का पशुहार का पैलेट आता है जी, और उन्हीं का एक आता है मिक्स अनाज, एक और है, और अरहर की चुन्नी हो गई, ये हो गया, और खली हो गया, सरसों की खली। अच्छा, ये 5-6 आइटम। कितनी मात्रा में मिला करके देते हैं सर? देखा जाए ये सारा एवरेज गेहूं की दलिया सबसे अधिक होता है। मान के चलिए वो 40 से 45% गेहूं का, अगर 100 किलो का वजन लेते हैं तो 45 किलो गेहूं का दलिया, अरहर की चुन्नी जो हो गई कम से कम 15 किलो, 16 किलो, 10-12 किलो चोकर, खली 8 से 10 किलो। अच्छा, ये मिक्स करके मिनरल उसमें कम से कम, अगर 100 किलो का रेशियो हो तो कम से कम 1.5 से 2 किलो हम मिनरल मिलाते हैं। अच्छा अच्छा, मिक्स एवरेज जो 100 किलो का अनाज तैयार करते हैं। नमक 1 से 1.5 किलो, ये सारी चीज मिलाते हैं। अच्छा, और उनको तैयार करके जिस तरह से गाय हैं, अगर 10 से 15 लीटर दूध वाली हैं, 10 से 15 के बीच में, तो उनको 6 से 7 किलो अनाज हम डेली मिक्स अनाज देते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम खिलाते हैं? 2 टाइम, सुबह शाम। और पिया वगैरह भी कुछ खिलाते हैं? दोपहर में वही मैंने बताया आपको कि गुड़ वाला, गुड़ गर्मियों के टाइम में गुड़ और चुन्नी, अरहर की चुन्नी। और ठंड के टाइम में क्या देते हैं? ठंड के टाइम में दोपहर, गर्म में कुछ नहीं होता, ठंड के में तो नॉर्मल गाय आती है, उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, बट नॉर्मल अनाज पे ही चलती है। और कैल्शियम मिनरल अलग से देते हैं क्या? हाँ, कैल्शियम मिनरल अलग से। कितना मात्रा में? या तो मिक्स कर दे अनाज में पूरे, अदरवाइज 50 ग्राम डेली। अगर गाय नहीं लग रही है तो 50 ग्राम, अगर बच्चे अच्छे हैं तो अगर दूध दे रही है 15 से 20 लीटर तक दूध है, या 15 लीटर का, तो मान के चलिए 100 ग्राम उनको डेली मिनरल किसी अच्छी कंपनी का, जो मैक्सिमम 20 बैग का आता है हमारे यहाँ, और उन्हीं का कैल्शियम। और डिवर्मिंग शेड्यूल क्या है सर आपका? डिवर्मिंग 3 महीने से लेकर 3.5 महीने के बीच में मैं एक गाय या बच्चा का जो भी होता है 3.5 महीने तक मैं कर देता हूँ। लिवर टॉनिक वगैरह भी देते हैं साथ में? हाँ, लिवर टॉनिक जरूरी है। जब भी हम डिवर्मिंग कराते हैं तो लिवर टॉनिक, इसलिए जो डिवर्मिंग होता है कीड़े को मारने के, तो लिवर पर बड़ा इफेक्ट करता है, तो इसलिए उसके लिए हमें जरूरी है लिवर टॉनिक। किसी भी अच्छी कंपनी का लिवर टॉनिक जरूर देना चाहिए 10 दिन कम से कम, 50-50 ml डेली आपको 10 दिन कम से कम। जब आप कीड़ी की दवा, वैसे नॉर्मल आपका लिवर खराब है गाय का किसी, तो आप दीजिए, लेकिन जब कीड़ी की दवा चलाते हैं तो डिवर्मिंग के लिए, तो उसके साथ जरूर दें, उसके अगले या दूसरे दिन से लिवर टॉनिक जरूर दीजिए। अच्छा, तो अब हम जानना चाहते हैं सर, टोटल 10 पशु मिल्किंग में है या कितने? 10 पशु नहीं, हमारे पास 6। सर अभी आपकी टोटल 6 मिल्किंग में है, तो उस 6 मिल्किंग में आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाता है? टोटल एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है मेरा वो 55 लीटर का है अभी करंट टाइम में, और 25 लीटर या 20 लीटर मान के चलिए जो मैं दूध खरीदता हूँ गाँव के लोगों से, जो किसान है, जो अच्छा दूध हमारे जैसे खिलाते हैं, हमारे से लेके भी मतलब मिनरल कैल्शियम हम इसे ले लेता हूँ, खिलाते, तो मतलब ये समझिए कि मैं जिनको जानता हूँ कि अच्छा दूध देते हैं, उनसे मैं करीब एवरेज 25 से 30 लीटर या 20 लीटर जो भी रहा समय के अनुसार अपना दूध उनसे खरीदता हूँ। तो टोटल अभी करंट में हमारे पास 75 लीटर दूध है। तो 75 लीटर दूध सर किस रेट से आपका सेल होता है सर? जो घर पे जो कस्टमर लेके जाते हैं 45 रुपीज पर लीटर, और मार्केट में 42 रुपीज खोआ के ऊपर है। अगर 200 ग्राम खोआ निकलता है 1 लीटर दूध पे, तो 42 रुपए रेट है। और जो नॉर्मल दूध ऐसे कोई कस्टमर आता है डायरेक्ट ले जाने के लिए, तो 50 रुपए। 3 तरह का रेट है मार्केट का, 42 रुपए, 45 रुपए जो रेगुलर कस्टमर है, और वैसे हम 50 रुपए। तो इस दूध के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह तैयार करते हैं? देखिए, दूध के अलावा अभी पिछले 1 साल से, 1 साल नहीं कह सकता, 7-8 महीने से कह लीजिए कि दूध का रूरल एरिया में दूध बेचना आसान नहीं है, और हमारे यहाँ दूध के कस्टमर कम है। कम इन सेंस की आपका प्रोडक्शन डेयरी का मतलब आपका 100 लीटर 200 लीटर दूध होगा, उस एवरेज में प्रोडक्शन सेल कम है, कस्टमर कम होते हैं। तो उसको अगर आप गांव में अगर आप हैं और डेयरी चलाना है, तो समझिए कि आपको बाय प्रोडक्ट का काम करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे कि बाय प्रोडक्ट में आप अपने खोए का दूध का पनीर बनाइए, खोया बनाइए, सेल आउट करने के लिए। दूध आपका सर्दी में बिक जाएगा, गर्मी में बिक जाएगा, लगन होगा तो बिक जाएगा, लेकिन जैसे ही बरसात होगा, जैसे ऑफ सीजन होगा, दूध का ऑफ सीजन होता है, कई हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो खरवास आता है, ये सारी चीजें आती हैं,
तो इन सब टाइमों में दूध बिकना बंद हो जाएगा। रेगुलर कस्टमर जो होंगे वो कम ही है गाँव में, तो आप दूध बेचेंगे कहाँ? 70-80 लीटर 50 लीटर जो भी आपके पास दूध है। तो उसके लिए आपको एक सही तरीका है कि बाय प्रोडक्ट, यानी बाय प्रोडक्ट का मतलब मार्केट में आप अपने दूध को बेचिए, साथ में दही बनाइए, घी बनाइए और पेड़ा बनाइए, खोया बनाइए, पनीर बनाइए। तो हमने जो उपाय अपनाया है वो मैंने खोया और पनीर और दही, ये इन सारी चीजों पर डेली में फोकस करता हूँ। और छोटी छोटी दुकानों पर 1-2 मार्केट में दुकानें भी हैं, और खुद मैं घर से अपना पनीर डेली बेसिस पे और लगन रहता था खोया पनीर डेली का ऑर्डर लेता हूँ। इस तरह से हमारा थोड़ा सा व्यवसाय का जो तरीका है, डेयरी फार्म का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया है कि इसको मुनाफे में कैसे लाना है। दूध बेचने से प्रॉफिट नहीं होना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा। तो वो मैंने पिछले 8-9 महीने से इसको चेंज करके इस काम पे आया, तो हमें लगता है कि अब ठीक। और मैं सुझाव भी दूंगा कि डेयरी फार्म में जो भी छोटे बड़े चला रहे होंगे, ये बायो प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। रूरल है, शहर में है तो ठीक है, चलो बिक जाएगा दूध सारा आपका अच्छे रेट में। यहाँ 40-45-50 बेचना मुश्किल है दूध, और अधिक दूध जाएगा तो नहीं बेचे, तो फिर दूध का करेंगे क्या? डेयरी फार्म कैसे चलेगा? आपका दूध बिकेगा ही नहीं, तो कैसे घर से पैसा लगा खिलाएंगे? तो आप बायो प्रोडक्ट पे फोकस करिए कि हम कहीं ना कहीं कोई रास्ता अपनाएं कि जैसे हमारा प्रोडक्ट और क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। क्वालिटी ये नहीं कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो आप बेच पाएंगे। मार्केट में दूध बेचने वाले बहुत लोग हैं, और बड़ी कंपनियां भी हैं, बाजार में पैकेट वाला दूध दिया, तो आप अपने दूध को कैसे लेके जा पाएंगे, बेच पाएंगे अपने प्रोडक्ट को? तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपका 1 किलो पनीर कितने लीटर दूध में आता है सर? ये ऑन एन एवरेज अगर बढ़िया दूध है तो मान के चलिए 5 से 6 लीटर, 5 और 6 के बीच का। किस रेट से पनीर जाता है? अब हमारा 340 रुपए पनीर बेचता है। और खोया कितना निकलता है सर? खोया का भी यही रेशियो है, मान लीजिए 6 किलो दूध में 1 किलो पनीर, या बढ़िया भैंस उसका दूध अगर मिलता है तो 5 लीटर दूध में 1 किलो खोया निकलेगा। अदरवाइज 6 गाय के दूध में 6 किलो मान। खोया किस रेट से जाता है? खोया मैं ओरिजिनल खोया 480 रुपए लगन बेचता हूँ, उस तरह 450। मतलब कि है तो 450, अदरवाइज 480-500 तक। मतलब 40 रुपए भी अगर दूध आपका जाता है तो 240 रुपए लगा करके 100 रुपए का आप मेहनत करके पैसा कमा लेते हैं। हाँ, ये उससे डबल पैसा कर लेते हैं। वही मतलब डबल इन सेंस की नहीं, उसमें खोआ बनाना मेहनत है और प्लस ईंधन खर्च भी है। हाँ, आपका गैस इस समय 1200 रुपए का 1 सिलेंडर आता है, और 1 कुंटल दूध जलाने में आपका 1 सिलेंडर खपत होना है। अच्छा। और 1 कुंटल दूध में मान के चलिए आपका 18 से 20 किलो खोआ तैयार होगा। 18-20 किलो, मैक्सिमम 20 किलो 18, उस पर आपने 1200 रुपया लगा दिया, प्लस 1 कुंटल दूध जलाने कम से कम एक लेबर दिन भर नहीं जला सकता, 2 दिन लग जाएंगे 50 लीटर दूध जलाने में। 2 दिन कम से कम, 24 घंटे तो काम करेगा नहीं लेबर। तो 2 दिन मान के चलिए कि आपका 1 कुंटल दूध जलाने में लगेगा। आज आप 50 लीटर आज जला तो 50, तो समझ लीजिए एक खर्चा है, लेबर का खर्चा 500 रुपया उस पर आ जाएगा। 250 रुपये भी देंगे अगर एक लेबर को मिनिमम। कोई घर में लगा लेते हैं, अपने डेयरी पे लगा तो 250 रुपया, तो मान के चलिए कि 1200 प्लस 1 कुंटल दूध जलाने में कम से कम उसको 500 रुपया और खर्च, 1700-1800 रुपया खर्च है उस पे अलावा। तो मतलब कि कुल मिला करके देखा जाए तो बराबर है, लेकिन आपका ये है कि दूध बिक जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और उससे क्या मार्केट बनेगा आपका, जब बल्क में बिकने लगेगा आपका, कि शादियों में बुकिंग हुई, हम शादी में बुक करते हैं 20 किलो 15 किलो 18 किलो बुक खोआ करते हैं, 25-30-35 किलो जितना एक एवरेज जो शादी में अमूमन शादी में 500-600 लोगों को खाने का जो व्यवस्था होता है उसमें 25-30 किलो पनीर जाता है, और 15-20 किलो मिठाई बनाने के लिए आपको खोया। तो ये सारी चीज, और साथ में मैंने ये एडिशनल डाल दिया है कि मैं पनीर के साथ दही भी मंगा के दे देता हूँ, मटर भी मंगा के दे देता हूँ। इन सारी चीजों से थोड़ा सा ये है कि डेयरी को मैं सुचारू रूप से अभी फिलहाल चला ले रहा हूँ, और ये हम राय भी देंगे सारे डेयरी फार्मर को कि ये काम करें। दूध बेचने से गाय को या तो फिर सेल परचेज का साथ में काम करें, सेल परचेज का भी काम जरूरी है। केवल दूध पे डिपेंड जो रहेगा वो एंड ऑफ द डे उसको लॉस ही लॉस होना है। अच्छा, लॉस होना है, इसलिए कि वो गाय खिला के दूध बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकता है अगर रूरल एरिया में है तो। जी, देहात में है, देहात में। शहर की मैं बात एकदम नहीं, मैं ऑलरेडी देहात में हूँ। आप देहात में फेस कर रहा हूँ सारी चीज, तो 4-5 साल हो गए मुझे करते हुए। तो इन सब चीजों से निकल के मैं अब लास्ट स्टेप जो है मेरा सक्सेस वाला जो आ गया है 1 साल से, वो आ रहा है कि मैंने डाइवर्जन किया सारे डेयरी फार्म को, मैंने बाय प्रोडक्ट की तरफ फोकस कर दिया है। गोबर का यूटिलाइजेशन में जैविक खाद बना रहा हूँ, छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दिया है काम करना, केचुआ मंगा के। तो छोटा काम मैं भी कर रहा हूँ, प्लस गाय अपना ब्रीड तैयार करके बेचने का काम, और प्लस ये बाय प्रोडक्ट बनाना। जी, तो क्या डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि आप तो 45,000 का जॉब छोड़ करके आए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा? फार्म अगर अकेले हैं तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट है। अगर लेबर नहीं है तो आपके परिवार के कम से कम 1 से 2 लोग होने चाहिए। अच्छा, जरूरी है। अकेले से डेयरी अगर हम चला रहे हैं अकेले, तो समझिए कि मैं बंद के चला रहा हूँ। तो आपके परिवार में अगर डेयरी चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं, तो कम से कम या तो लेबर साथ में हो, वो भी ऐसा ना लेबर पे डिपेंड नहीं रहना। लेबर जब तक मालिक नहीं लगा डेयरी नहीं चलने वाली, तो लेबर के साथ साथ आपको खुद होना पड़ेगा। अगर लेबर नहीं मिल रहे हैं, लेबर नहीं है, तो आप फैमिली मेंबर कोई ना कोई साथ में 1-2 होना चाहिए। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।